बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स लैंग्वेज की ये बेसिक ग्रामर की क्लास है, फाउंडेशन कोर्स है और आज से शुरू होना था। आज मैंने इसीलिए पहली क्लास आज रखी है। हालांकि मैंने इन्फॉर्म किया था यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे, चैनल का नाम पीछे लिखा है कि मैं 10 दिन के लिए कराची से बाहर जा रहा हूँ, जाना पड़ रहा है मुझे। मैं नहीं जाना चाह रहा था, मैं तो अपनी क्लासेस को टाइम देना चाह रहा था, लेकिन फैमिली मुझे भी लेकर जा रही है। चलें, अच्छी बात है, ठीक है, चलें। अच्छा जी, वैसे भी क्लास रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है गूगल क्लासरूम पे। हमारी क्लास का सिलसिला, आज मैं इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूँ। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह 15 के बाद ये क्लास होगी, ठीक है। 15 या 16 को मैं कराची वापस आ जाऊंगा और फिर ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसी इमरजेंसी तो है नहीं, कोई एतराज तो नहीं किसी को? फुल कोर्स का बता दें, मैं आज इसीलिए क्लास रखी है ताकि फुल कोर्स का बता दूं, ठीक है ना। चले मैं बताता हूँ। फाउंडेशन कोर्स मैंने इसको इसलिए कहा है कि हमने जब इसका नाम रखा ना फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जैसे सबसे पहले हम करेंगे वर्ड क्लासेस। अच्छा जी, वर्ड क्लासेस किसे कहते हैं? व्हाट आर द वर्ड क्लासेस? Word classes are the same thing what is called parts of speech here in Pakistan. Yet अभी तक हमारे यहाँ लोग इसे parts of speech कहते हैं। दुनिया भर में इसे अब word classes कहा जाता है। Word classes का मतलब है सॉरी मेरा गला खराब है। Classifications of words according to their functions. तो वर्ड क्लासेस बहुत जरूरी होती है और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हम डेफिनेशंस बचपन में रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाते। जिंदगी भर कॉन्सेप्ट गलत लेकर चल रहे होते हैं, डेफिनेशन सही रटी हुई होती है। मैं एक मिसाल दूं, जैसे नाउन की डेफिनेशन है, हम बचपन से याद करते हैं एक डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है ना। तो डेफिनेशन तो सही है, लेकिन जब पूछा जाता है भाई ये पेन नाउन है, तो फौरन कहते हैं हाँ हाँ ये नाउन है। क्या मैं नाउन हूं? तो फौरन कहते हैं हाँ हाँ मैं नाउन हूं। भाई खुदा, तो उन्हें अपनी जानिब चेक करना चाहिए। चले हम वापस बात करते हैं इसकी। वर्ड क्लासेस में अब मैं कह रहा था नाउन, भाई नाउन का मतलब है नेम। दिस इज नॉट अ नेम, ये नेम नहीं है, ये थिंग है। Noun is not a thing. Noun is the name of a thing, and this is not a name. I am not a name. I am a person. Noun is not a person. Noun is the name of a person. तो इस तरह की मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, तो वो मिस्टेक्स होती हैं और वो मिसकॉन्सेप्शन होती है जो आगे जाकर उन्हें परेशान करती है जब हम ग्रामर की डेप्थ में जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से वर्ड क्लासेस में क्यों करवाऊंगा, एक और वजह भी है, क्योंकि इसके फौरन बाद वर्ड क्लासेस करवाने के बाद मैं जिस नेक्स्ट टॉपिक पर आऊंगा, मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा भाई। क्या है, यूट्यूब पर ये कंटेंट नहीं जाएगा, इक्का दुक्का लेक्चर में डाल दिया करूंगा। यूट्यूब पर जो मैंने कुछ करवाया है वो इतनी डेप्थ नहीं है जितनी डेप्थ में मैं यहाँ करवाऊँ, है ना। और दूसरी बात, क्योंकि यूट्यूब पर तो एक जनरल बात होती है ना, यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दूसरी बात, यहाँ क्वेश्चन आंसर, असाइनमेंट, एक्सरसाइजेस वगैरह सब चीजें होंगी, यूट्यूब पर नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। वर्ड क्लासेस के बाद मैं एक ऐसा सब्जेक्ट करवाऊंगा
जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाया, वो है पार्सिंग। आप में से कितने लोगों ने पार्सिंग की है, पढ़ी है किसी से, या ये नाम सुना है कभी? जल्दी से बताएं। मैं मैसेज का इंतजार कर रहा हूं आपकी। नहीं सुना? नो सर, एक मैसेज आया अभी। पार्सिंग कितने लोगों ने सुना आज तक? कभी नहीं सुना। एक कह रहे हैं कि मैंने सुना है। वेरी गुड, फर्स्ट टाइम लिसनिंग। नो सर, नहीं सुना सर। वेरी गुड, ठीक है ना। आप सुने। आपके मुंह से सुना। अच्छा, हाँ, मैंने पहले भी जिक्र किया था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट्स हैं। सेंटेंस को क्लासिफाई करना, मंजूर आलम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ठीक है, देखिए पार्सिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेंटेंस जो होता है ना, एक सेंटेंस जो होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या है। देखिएगा, हर वर्ड जो है ना सेंटेंस की इस मशीनरी का टूल है। ये पूरा सेंटेंस जो है ना, ये एक मशीन है, एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है। रिकॉर्डिंग बेटा गूगल क्लासरूम पर, मैं क्लास एंड होने के बाद इसका लिंक सेंड करूंगा गूगल क्लासरूम का ग्रुप पर। उस गूगल क्लासरूम के लिंक से आप 2 घंटे बाद गूगल क्लासरूम पर जाकर ये लेक्चर जितनी मरतबा चाहें देख सकते हैं। अब देखिए, सेंटेंस जो है ना, ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है। अब जब हम मैकेनिज्म या मशीन कहते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ पुर्जे होंगे, टूल्स होंगे। तो एवरी वर्ड इज अ टूल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अ सेंटेंस, राइट। अब हमें अगर एक मशीन मिले जिसके सारे टूल्स अलग अलग बिखरे पड़े, और हमसे कहा जा रहा है कि इनको जोड़कर एक मशीन बना दे, तो हमें हर टूल के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ फिक्स होगा, कहाँ लगेगा, और कहाँ नहीं लगेगा, और कहाँ लगाने से ये क्या फंक्शन करेगा। ठीक है ना। तो सेंटेंस में भी हर वर्ड जो है उसकी अपनी एक प्लेसमेंट होती है। अगर वर्ड को उसकी प्लेसमेंट से हटा दिया जाए और दूसरी प्लेसमेंट पे लगा दिया जाए तो दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक, या तो वो सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देगा टोटली, या फिर वो सेंटेंस को मीनिंगलेस बना देगा। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? वेरी गुड, ठीक है ना। तो आप देखिएगा होता क्या है। जैसे एक 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 वर्ड है ओनली, अब इसकी प्लेसमेंट देखिएगा, ओनली ही कैन डू इट। और अगर मैं कहूं ही कैन डू इट ओनली, मैंने ओनली को यहां लगाया तो मीनिंग कुछ और है, यहां लगाया तो मीनिंग कुछ और है। मैंने कहा ओनली ही कैन डू इट, यानी सिर्फ वही ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा ही कैन डू इट ओनली, कि वो यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। कितना बड़ा फर्क पड़ गया सिर्फ एक वर्ड की पोजीशन चेंज करने से। एक टूल को मशीन में इधर से उधर कर दिया, मशीन का फंक्शन ही चेंज हो गया, मकसद ही चेंज हो गया। तो सेंटेंस इज अ मशीनरी, इज लाइक अ मैकेनिज्म। Every tool has its own importance and you must know where to fix which tool. कहां किस पुर्जे को कहां फिक्स करना है, यह सीखना जरूरी है। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा पुर्जा है क्या, उसका फंक्शन क्या है। If I don't know what is a thing, how can I fix it in a mechanism?
मुझे यही नहीं पता वो चीज क्या है, तो मैं उसे किसी मैकेनिज्म में कहाँ फिट करूंगा भाई? आई कैन नॉट डू इट until unless I know what is it. जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वो चीज क्या है, right? I will conduct this class bilingually. Why? Because many a student has no ability to understand direct English lecture. They must require the lecture in Urdu to understand my concept. And when they have got my concept, then they will use that English in their own language, and they will be able to speak and understand and write. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली इंग्लिश में लेक्चर एसिमिलेट नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते, और कोई ऐसी नई बात नहीं है, जो कर सकते हैं वो भी कभी ऐसे थे जो नहीं कर सकते थे। डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। तो आसान तरकीब ये है कि हम लेक्चर को बाईलिंगुअली यानी दोनों लैंग्वेजेस के मिक्सचर में लेकर चले। हाँ, जब सीख जाओगे तो बोलेंगे, लिखेंगे, मजा आएगा, ठीक है ना? तो एक साहब ये कह रहे थे, सर आप उर्दू में इंग्लिश पढ़ाते हैं। भाई मेरी मजबूरी है, मैं उर्दू बोलने वालों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ पहले वो समझा तो दूं, उसके बाद उनसे कहूंगा कि अब उसे इस्तेमाल करके इंग्लिश बोलो या लिखो। दूसरी बात, मेरी क्लास स्पीकिंग स्किल के लिए नहीं है। हाँ, इससे स्पीकिंग स्किल में हेल्प मिलेगी, लेकिन मेरी क्लास जो है बेसिकली मेरी क्लास जो है ये इंग्लिश ग्रामर यूसेज की क्लास है, ठीक है ना? हाफिज साहब आ गए माशाल्लाह, ठीक है ना? तो और इस तरह से मैकेनिज्म का हिस्सा है। तो हर वर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब जब हम क्या कहते हैं ना किसी वर्ड के बारे में कि ये वर्ड क्या है, तो सबसे पहला आंसर आना चाहिए इसमें से, वर्ड क्लासेस में से। देयर आर 8 वर्ड क्लासेस: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। ये 8 वर्ड क्लासेस होती हैं। जब किसी वर्ड के बारे में पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? इन्हीं 8 में से आएगा, और वो जवाब क्या है कि ये प्रोनाउन है। ये पहली लेयर है, पार्सिंग की फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर में फिर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा केस है, कौन सा पर्सन है, ठीक है? फर्स्ट लेयर है। ये वुल क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? सेकंड लेयर में बात करेंगे। ये बी क्या है? ये भी वर्ब है। कौन सा वर्ब है? सेकंड लेयर में बात करेंगे। वेटिंग क्या है? ये भी वर्ब है। कौन सा वर्ब है? अभी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है? टोटल लेयर्स पूछ रहे हैं, नहीं लाजमी नहीं है। देखिए, हर वर्ड की फर्दर क्लासिफिकेशन इक्वल थोड़ी है। अब जैसे मैं कहूँ ये प्रोनाउन है, फिर मैं ये कहूंगा ये प्रोनाउन कौन सा है, ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, फिर मैं जाऊंगा कहूंगा ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है ना? 3 लेयर बन गई इसकी। फिर आगे जाकर मैं कहूंगा कि प्रोनाउन जो है ये एजेंट है, क्योंकि एक्शन कर रहा है। फिर आगे जाके कहूंगा कि ये एजेंट जो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। तो 5 लेयर्स हो गई भाई। अब लाजमी थोड़ी विल के साथ भी ये 5 लेयर्स। विल क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? प्राइमरी ऑक्सिलरी है। बस बात खत्म हो गई, इसके बाद कुछ भी नहीं कह सकते आप। 3 ही लेयर है इसकी। तो हर वर्ड के लिए अलग अलग केसेस है, ठीक है ना? फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। अब कौन सा प्रेपोजिशन है? ये एज एडवर्ब, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट है, ठीक है ना? अच्छा, ये बता दूंगा आज लोग इस पे confuse हो गए। देखो यार, ये वेट 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 आज इंट्रोडक्टरी क्लास है भाई। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा और क्या पढ़ाऊंगा। मैं कुछ आ नहीं रहा हूं आज। मैं सिर्फ आपका काम आसान कर रहा हूँ कि आप क्लास में आके बैठ गए, आपको ये इत्मीनान हो जाए कि जो हमारा पायलट है वो जहाज उड़ाना भी जानता है और लैंड करना भी जानता है, ठीक है ना? अब वेट के मीनिंग होते हैं स्टे,
स्टॉप और स्टैंड, रुकना, ठहरना, खड़े होना। ठीक है, जिनको वॉइस इशू है वो अपना सिस्टम चेक करें, बाकी किसी को नहीं है वॉइस इशू। वेट फॉर का मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू, इंतजार करना, इंतजार करना। ठीक है, और वेट ऑन का मतलब होता है सर्व करना। ये वेट ऑन करने वाला वेटर कहलाता है होटल में। वेटर क्यों कहलाता है? बिकॉज ही वेट्स ऑन यू। वेटर का मतलब तो इंतजार करने वाला होना चाहिए ना, अगर वेट का मतलब नहीं, वेट का मतलब इंतजार करने का। वेट ऑन का मतलब है टू सर्व, खिदमत करना। तो अब जो खिदमत करने वाला है वो वेटर कहलाता है। दैट इज द डिफरेंस, राइट? तो ये वेट वर्ब है। फॉर इसके साथ जुड़ेगा तो इसके मीनिंग चेंज होंगे, तो ये एडवर्ब हुआ। खैर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। यू क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। फिर आएंगे हम सेकंड पर्सन है, फिर हम कहेंगे सिंगुलर है, फिर हम कहेंगे आगे जाकर, मतलब प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, फिर आगे जाकर हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, जाहिर है। ठीक है ना? एट क्या है? प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन एज एडवर्ब नहीं है, बल्कि ये प्रपोजिशन है एडवर्ब पार्टिकल है। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब पार्टिकल क्या होता है, इसका डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है ना? डी क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव में डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में आर्टिकल, डेफ आर्टिकल है। क्लासिफाई करते चले जाए, लेयर्स बनती जाएंगी। हम सिर्फ पहली लेयर करेंगे पहले, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर पे जाएंगे। स्टेशन क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है ना? इस तरह से करेंगे। तो हर वर्ड को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम एक चीज को जानते ही नहीं ये क्या है और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंदगी में कभी किसी चीज का ऐसा इस्तेमाल आपने नहीं किया होगा, लेकिन इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में तो करते हैं हम, हमें पता ही नहीं होता ये वर्ड है क्या, मगर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो हम पार्सिंग करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है भाई, इसमें टाइम भी लगेगा। और पार्सिंग में पहले तो मैं वर्ड क्लासेस अच्छी तरह समझाऊंगा, फिर पार्सिंग करवाऊंगा, फिर इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर असाइनमेंट दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं यही बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैसेज आया है किसी का? इसलिए आती नहीं है, क्लियर एवरीथिंग। अच्छा ठीक है। पता नहीं क्या। अच्छा जी देखिए, तीसरी चीज जो हम इसके बाद करेंगे वो क्या है? इसके बाद शुरू होगी यूसेज। ये पार्ट कहलाता है ग्रामर। ग्रामर यहां खत्म हो जाती है भाई, यूसेज इसके बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्रामर इज लैंग्वेज के जितने फैक्ट्स हैं यानी डेफिनेशंस हैं, ये ग्रामर है। फिर यूसेज, उन फैक्ट्स का आपस में कनेक्शन क्या है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज फैक्ट्स, दैट इज द यूसेज। एंड देन at the third stage, when you begin to use those words or facts what you have already learned according to your own necessity, then you compose something. Something means a sentence, a group of sentence, that is paragraph, a group of paragraphs, that is essay, whatever, that is called composition. तो तीन चीजें आ गई, ग्रामर, यूसेज, कॉम्पोजिशन। उसके बाद चीज आती है कॉम्प्रीहेंशन। किसी और की कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना। तो हमारा तरीकाकार इस तरह से होगा। ठीक। अच्छा, अब इसको करने के लिए कितना टाइम हमें दरकार है? यूसेज में सब कुछ आ जाएगा आपका। क्या क्या आ जाएगा? सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, राइट? और यूसेज के बाद यूसेज को कंप्लीट करके हम छोड़ दें। कॉम्पोजिशन की क्लासेस अलग होती हैं, जाहिर है कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रीहेंशन इसमें नहीं होगा। ठीक है। जो मेरा वादा है
कि मैं 3 महीने में आपको ही करवाऊंगा। तीन चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, ये 3 चीजें आसान नहीं है बेटा। जब इस दरिया में कूदोगे ना, तो इस दरिया की गहराई का तुम्हें इल्म होगा। हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ इंग्लिश के बारे में बताया गया कि बेटा ये टेंसेस पढ़ लो, टेंसेस पढ़ लो, एक्टिव पैसिव कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, बस आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस, इंग्लिश कंप्लीट हो गई, तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। सुनिए मेरी बात, हकीकत क्या है, इसके बाद इंग्लिश शुरू होती है, इसके बाद इंग्लिश शुरू होती है। इसके बाद तो वो समंदर शुरू होता है जिसमें आपने गोता लगाना है, और मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट हो। जितनी क्लास में मेरे बच्चे हैं इस वक्त माशाल्लाह से, आई थिंक 36 हैं, 36 के 36 बच्चे जो है ना, सबका यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट हो, यानी एक जैसा कॉन्सेप्ट हो, तो फिर मजा आएगा आगे चलने में। ठीक है ना। अभी तो एक बच्चा कहीं से पढ़कर आया, दूसरा कहीं से पढ़कर आया। ठीक, मेरा साथ चाहिए, मैं साथ हूं आपके। अब्दुल, तुम जानते हो तुम मेरे साथ कब से हो? आई थिंक यू आर विद मी, you have been with me since February 2021, I think so. Participants please duration of हाँ, आपकी फर्स्ट क्लास से मेरी जी हाँ, मेरी ऑनलाइन पहली क्लास से तुम जानते हो मेरे साथ। मैं स्टूडेंट को नहीं छोड़ता भाई, स्टूडेंट शायद मुझे छोड़ के चले हैं। ड्यूरेशन ऑफ शुड बी 90 मिनट, नहीं भाई 90 मिनट्स नहीं हो सकती। हफ्ते में 5 दिन ले रहा हूँ क्लास, ठीक है ना। इसीलिए 90 मिनट्स नहीं हो सकती। हाँ, जितना भी ड्यूरेशन है हम डेली करेंगे, हफ्ते में 5 दिन करेंगे, बाद औक़ात 4 दिन या 3 दिन भी होगी। एक बात याद रखो मेरी, मैं सबसे पहले उस स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालता हूँ जो मेरे सेकंड, मिनट, घंटे और डेज गिनता है। भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं मिनट, घंटे, दिन गिन के कभी नहीं पढ़ाता, बरकत खत्म हो जाती है। ठीक है ना। जैसे अम्मा रोटियां पकाती हैं, गिन के नहीं पकाती, बरकत खत्म हो जाती है। तो मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ। कभी मेरी क्लास 40 मिनट की भी होगी, कभी 20 मिनट की होगी, कभी डबल क्लास होगी 80 मिनट की भी होगी। ठीक है ना, इट डिपेंड्स। लेकिन और 3 महीने का मैंने कहा ना आपके कोर्स, फीस आपसे 3 महीने की लूंगा, चाहे ये कोर्स चौथे महीने में चला जाए। ठीक है, लालची नहीं हूं मैं, मेरा सारा स्टूडेंट जानता है, बिल्कुल भी लालची नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है भाई, तो ये बता दूं आपको। और इतनी कम फी मैंने रखी है, इतनी कम रखी है ये, कि शायद छठी जमात के बच्चे को कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ाएगा 2000। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें याद रखें, मेरी क्लासेस गिनने या टाइम या मिनट्स गिनने की डेप्थ में। अभी तो जब हम स्टार्ट करेंगे 15 के बाद, तो सिर्फ नाउन को लेकर शुरू होंगे ना, तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना। अभी मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 10 दिन सब्र करें, मैं जा रहा हूँ। और मैंने मरीज सवात वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया यूट्यूब पर कि भाई मैं आ रहा हूँ। बहुत बच्चे मेरे पीछे पड़े थे, सर आप इधर आइए, हम आपकी खिदमत करें। अरे भाई खिदमत नहीं करवानी मुझे, खुदा के लिए यार मत आना मुझसे मिलने कोई भी। तो बहुत से बच्चे मुझसे कह रहे थे हम मिलेंगे आपसे, मिलना चाह रहे हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं सवात, मरी, पिंडी, इस्लामाबाद आ रहा हूँ। यहाँ से हम पिंडी जाएंगे, पिंडी से फिर लाहौर। मैं पिछले साल गया था और 12 दिन रहकर आया था। अगले साल इंशाल्लाह लाहौर आऊंगा और लाहौर वालों को बताकर आऊंगा। लाहौर में मेरा अपना भी घर है, इस्लामपुरा में। तो आऊंगा इंशाल्लाह, मिलूंगा सबसे। ठीक है ना, हैदर रोड पे घर है मेरा, इस्लामपुरा में। तो मिलेंगे सब, ठीक है ना। अच्छा, आज मैं यहाँ क्लास ऑफ कर रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी ले लिया। मेरी तालीम इतनी ज्यादा नहीं है कि बताऊं मैं। हुआ ये है कि 14 दिसंबर 1990 को मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और आज 14 दिसंबर 2021 गुजर चुका है।
ये 32वां साल शुरू हो चुका है स्टडी पढ़ाने का। ठीक है ना, चलें, थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें, और व्हाट्सएप पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए।